हिमाचल से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में प्रिलिमिनरी परीक्षा रद्द कर दी गई है। बारिश से सड़कें बंद होने की वजह से परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया। एचपीपीएससी ने एचपीएस की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। 23 जुलाई को ये एचपीएस की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब 20 अगस्त को ये परीक्षा होगी, क्योंकि उम्मीद है आने वाले कुछ समय में हालात हिमाचल प्रदेश में सुधरेंगे और उसके बाद ही परीक्षाओं को शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 23 जुलाई को होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तारीख अब 20 अगस्त तय हुई है, यानी कि अब 20 अगस्त को परीक्षा होगी। तो एचपीपीएससी ने ये बड़ा फैसला लेते हुए एचपीएस की परीक्षा को रद्द कर दिया है और उसी के साथ परीक्षाएं कब होंगी ये भी पहले से ही तय कर दिया गया है, ताकि आने वाले समय में किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी ना हो। बढ़ेंगे आगे। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बारिश को लेकर सरकार की ओर से क्या फैसला लिया गया, ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। हरियाणा सरकार ने बारिश को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बारिश प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने 7 जिलों में प्रशासनिक सचिव नियुक्त कर लिए हैं और उसी के साथ एसीएस सुमिता मिश्रा और उसी के साथ अंकुर गुप्ता, जिनकी ड्यूटी अलग अलग जगह पर होगी, और उसी के साथ जी अनुपमा, जो कि कुरुक्षेत्र में होंगे। ऐसे तमाम 7 जो है उपायुक्त उनको नियुक्त किया गया है और ड्यूटी भी अलग अलग जगह उनकी लगाई गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और जिम्मेदारियां सभी को सौंपी गई हैं। हरियाणा सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पानीपत में अपूर्व को नियुक्त किया गया है, यानी कि साफ तौर पर सबकी अलग अलग ड्यूटी होगी। नाम भी एक एक आपको बताएंगे कि आखिर कहां पर जो है किसकी ड्यूटी होगी, किसकी तैनाती कहां पे होगी, चाहे बात यमुनानगर की हो, पानीपत की हो, पंचकुला की हो, कैथल की बात करें तो हर एक जगह पर नियुक्तियां की गई हैं। एसीएस सुमिता मिश्रा पंचकुला में, अंकुर गुप्ता अंबाला में नियुक्त किए गए हैं और उसी के साथ जी अनुपमा को कुरुक्षेत्र में नियुक्त किया गया है और उसी के साथ करनाल में भी ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसी तमाम जगहें जहां पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, वहां पर नियुक्तियां की गई हैं सभी की। देखिए बड़ी बात ये भी कि जिम्मेदारी के तौर पर सभी को आगे काम करना होगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कुछ नियुक्तियां हुई हैं, कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जरा इस पर एक बार पूरा अपडेट। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में बीते 3 दिन जो है वो लगातार बारिश हुई और काफी रिकॉर्ड और बारिश जो है वो दर्ज की गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा जिलों के अंदर जो है वो भारी नुकसान जो है वो बारिश की वजह से हुआ, जिसको लेकर अब जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासनिक सचिवों की उन खास जिलों पर जो है वो ड्यूटीज लगाई गई है जहां पर भारी बारिश के चलते जो है वो अत्यधिक नुकसान हुआ है। खासतौर पर यदि हम जिक्र करें पंचकुला का, यदि जिक्र करें तो पंचकुला में एसीएस सुमिता मिश्रा को जो है वो नियुक्त किया गया है प्रशासनिक सचिव के तौर पर, ताकि पंचकुला के अंदर जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उसका जो है वो जायजा लिया जा सके, या फिर यूं कहें कि उसकी जो है वो समीक्षा की जाए कि आखिरकार कितना नुकसान जो है वो पंचकुला के अंदर हुआ है। साथ ही साथ यदि अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला में अंकुर गुप्ता को जो है वो नियुक्त किया गया है, तो वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो जी अनुपमा को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ करनाल के अंदर जो है वो टीवीएसएन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसी तरह पानीपत में अपूर्व कुमार सिंह, यमुनानगर में अरुण कुमार गुप्ता और कैथल में विकास गुप्ता को प्रशासनिक सचिव के तौर पर तैनात किया गया है, ताकि वह जिलों के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका जो है वो सही तरीके से आंकलन किया जा सके और एक रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजी जा सके। जी ठीक है रवि, को अच्छे समझेंगे क्योंकि हरियाणा का जिक्र हो रहा है, हालात इस वक्त सही नहीं है। लगातार बहुत सारे ऐसे शहर जो जलमग्न हो गए हैं, उसको लेकर जो ड्यूटियां सौंपी गई हैं उस आधार पर क्या कोई और परिवर्तन या कुछ सुविधाओं के नाम पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल की स्थिति के अंदर जिस तरीके से बारिश जो है वो आज के दिन जो है वो पूरे तरीके से थमी हुई है, तो उससे जो है वो खासा जो असर में जो हुआ था बारिश के चलते जो नुकसान हुआ था उसमें जो है वो कमी पेशी जरूर आई है। हालांकि जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन उसको ठीक करने की कोशिश जो है वो तमाम अधिकारियों द्वारा की जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब प्रशासनिक सचिवों की जो नियुक्तियां की गई है उनके इसी आधार पर नियुक्तियां की गई है कि आखिरकार ये जायजा लिया जाए कि कितना नुकसान जो है वो खासतौर पर किसी एक जिले को हुआ
है, साथ ही साथ किन किन लोगों को जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है, खासतौर पर जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन लोगों के घर जो है वो बह गए हैं, तो उनको कितना कंपनसेट किया जा सके, इसी चीज को लेकर जो है वो जायजा लेने के लिए 7 प्रशासनिक सचिवों की ड्यूटीज जो है वो 7 जिलों के अंदर लगाई गई हैं। जी ठीक है रवि, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नियुक्तियां हुई हैं, तैनाती की गई है और उसी के साथ बड़ी बात ये भी कि देखते हुए लगातार बारिश को देखते हुए बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है।